क्या आप जानते हैं रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? सगाई की अंगूठी क्यों पहनाई जाती है? हवाई जहाज का रंग सफेद क्यों होता है? स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है? हिंदुओं के लिए भगवा रंग का क्या महत्व है? मोटरसाइकिल को बंद करने पर टक टक की आवाज क्यों आती है? पहला प्रश्न, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? दरअसल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में हो जाती है तो लोग उसे रात में ही शमशान घाट नहीं ले जाते हैं, बल्कि लोग लाश को घर में ही रखकर उस लाश की रखवाली करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक यदि दिन ढलने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के शव को तुलसी के पौधे के पास रख दिया जाता है और उस लाश को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं पर भटकती है और सभी को देखती है। दरअसल मान्यता है कि मरने के बाद शरीर खाली हो जाता है और ऐसे में बुरी आत्माओं के साए उस शरीर पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। इसीलिए लोग शव के पास रात को रहते हैं और लाश को अकेला नहीं छोड़ते हैं, ताकि कोई बुरी आत्मा इस लाश पर अपना कब्जा ना जमा सके और किसी व्यक्ति या वस्तु को नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए लोग दिन हो या रात लाश को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। दूसरा प्रश्न, सगाई की अंगूठी क्यों पहनाई जाती है? हमारे देश में हर रस्म के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर जुड़ा होता है। ऐसी ही शादी से पहले सगाई की एक रस्म है। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे के बाएं हाथ की तीसरी अंगुली में अंगूठी पहनाते हैं। सदियों से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि होने वाले वर वधू इसी अंगुली में अंगूठी पहने। लेकिन ऐसा क्यों? आज हम आपको बताते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अनामिका में ही सगाई की अंगूठी पहनाने की पीछे कुछ खास वजह भी होती है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में अनामिका का संबंध जीवन के क्षेत्रों जैसे प्रसिद्धि, उत्तेजना, दिखावा और संबंधों से माना जाता है। यह वैवाहिक जीवन से जुड़ी होती है। ज्योतिष के अनुसार हर अंगुली का इंसान के भाग्य को लेकर अपना महत्व होता है और अनामिका उंगली संबंधों के भविष्य को प्रभावित करती है। ज्योतिष के अनुसार अनामिका ग्रह सूर्य से जुड़ा है। सूर्य को राजा के रूप में जाना जाता है। सूर्य सफलता और शक्ति का ग्रह है। यदि आप एक अनोखी, अद्भुत और अलौकिक ऊर्जा का एहसास पाना चाहते हैं तो अनामिका उंगली पर अंगूठी पहन सकते हैं। यह आपको हर प्रकार से मजबूती प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न, हवाई जहाज का रंग सफेद क्यों होता है? प्लेन को सफेद रखने की सबसे बड़ी वजह गर्मी से बचाना है। प्लेन रनवे से लेकर आसमान तक धूप में ही रहते हैं। उन पर सीधे सूरज की किरणें पड़ती हैं। किरणों में इंफ्रारेड रेज होती हैं, जिससे भयंकर गर्मी पैदा होती है। ऐसे में सफेद रंग प्लेन को गर्म होने से बचाता है। सफेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। ये सूर्य की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे प्लेन गर्म नहीं होते हैं। सफेद प्लेन में किसी तरह का डेंट या क्रैक होने पर आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन सफेद की बजाय प्लेन का कोई और कलर होगा तो वो छिप जाएगा। ऐसे में सफेद रंग प्लेन के निरीक्षण में भी मददगार होता है। दूसरे रंगों की तुलना में सफेद रंग की विजिबिलिटी ज्यादा होती है। आसमान में सफेद प्लेन को आसानी से देखा जा सकता है, जिससे एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। दूसरे कलर्स की तुलना में सफेद रंग का वजन कम होता है। इसलिए जब प्लेन को सफेद रंग से रंगा जाता है तो रंग के कलर से प्लेन का भार ज्यादा नहीं होता है, जबकि किसी और रंग का इस्तेमाल करने पर प्लेन का वजन बढ़ सकता है। जानकारों की माने तो सफेद रंग के जहाज की रीसेलर वैल्यू ज्यादा होती है। इसके अलावा हमेशा धूप में रहने की वजह से कोई और रंग होगा तो उसके खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन सफेद रंग जल्दी खराब नहीं होता है। इससे प्लेन को बार बार पेंट नहीं कराना पड़ता है। चौथा प्रश्न, स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी स्कूल बस में अपने स्कूल का नाम लिखा होता है, लेकिन बस का कलर पीले रंग का होता है। बस का ये पीला रंग क्यों होता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया या फिर इस बारे में सोचा? आमतौर पर लाल रंग को खतरे का प्रतीक माना जाता है, जिसे दूर से देखकर ही लोग समझ जाएं कि ये अलग तरह का वाहन है। तो फिर स्कूल बस में लाल रंग क्यों नहीं लगाया जाता और पीला रंग ही क्यों लगाया जाता है? इस पर बहुत से सबे हुए और नतीजा ये आया कि पीला रंग लोगों को जल्दी आकर्षित करता है। बच्चे खतरा नहीं है, बल्कि उनके वाहन को लोगों को किनारा देना चाहिए, इसलिए इसमें पीला रंग यूज होता है। इसके अलावा अगर ध्यान दिया हो तो इतने सारे रंगों में अगर पीला रंग हो तो वो दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि इसकी अपनी अलग ही खासियत होती है। स्कूल बस के इस रंग को नेशनल स्कूल बस क्रोम येलो भी कहते हैं। पीला रंग कुछ ऐसा होता है जिसे हम ओस, बारिश और कोहरे में भी आसानी से देख सकते हैं। इस पर आप खुद एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप करीब 10 रंगों को एक साथ रख लीजिए और फिर उन्हें देखिए। इसमें पीला रंग ही आप सबसे पहले देख पाएंगे। पांचवा प्रश्न, हिंदुओं के लिए भगवा रंग का क्या महत्व है? ऐसा कहा जाता है कि अग्नि जिसका रंग भगवा होता है बुराई का विनाश करती है।
और अज्ञानता की बेड़ियों से भी व्यक्ति को मुक्त करवाती है। भगवा वस्त्र व्यक्ति के भीतर छिपी अशुद्धियों को दूर कर उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी करता है। सनातन धर्म में केसरिया रंग उन साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाता है जो किसी भी प्रकार की मोह माया के बंधन से मुक्त होकर संसार को त्याग चुके हैं। वे लोग जो अपने संबंधों और इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर की शरण में ही अपनी दुनिया बसा चुके हैं, वे भगवा वस्त्र पहना करते हैं। इससे आशय यह है कि भगवे वस्त्र को संयम और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक माना गया है। केसरिया या पीला रंग सूर्य देव, मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रहों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह रोशनी को भी दर्शाता है। पौराणिक समय में जीवन की सच्चाई से अवगत होकर मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक साधु अपने साथ अग्नि लेकर चला करते थे। यह अग्नि उनकी पहचान और उनकी पवित्रता की निशानी भी बन गई थी। लेकिन हर समय साथ में अग्नि रखना संभव नहीं था, इसलिए वे साधु फिर अपने साथ केसरी रंग का झंडा लेकर चलने लगे। फिर धीरे धीरे झंडे को रखने के स्थान पर उन्होंने केसरी या भगवा, जिसे आम भाषा में संतरी रंग कहा जाता है, के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। छठा प्रश्न, मोटरसाइकिल को बंद करने पर टक टक की आवाज क्यों आती है? यदि आप बाइक यूज करते हैं तो आपने अनुभव किया होगा, जब आप बाइक को थोड़ी दूर चलाने के बाद बंद करके स्टैंड पर लगा देते हैं, तब भी उसके इंजन में से टक टक आवाज आती रहती है। सवाल यह है कि यह आवाज क्यों आती है? क्या चाबी निकाल लेने के बाद भी इंजन चालू रहता है, या फिर इंजन में कोई तकनीकी गड़बड़ी होती है? जब मोटरसाइकिल को बंद करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप मोटरसाइकिल में कुछ धातु भागों का संकुचन होता है, जो सवारी करते समय गर्मी के कारण फैल गया था, जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाइकिल के इंजन से टक टक की आवाज आती है।